नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पे। और आशा है कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी, क्योंकि एग्ज़ाम की डेट बहुत ही पास आ गई है। तो यूपीपीएससी आरओ के लिए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जिनका हम रिवीजन करने वाले हैं। पहला फैक्ट है, एनजीटी मार्स हेलीकॉप्टर संबंधित है। तो जो एनजीटी मार्स हेलीकॉप्टर है ये संबंधित है नासा से। सफल सफल क्या है? सफल का जो फुल फॉर्म है वो है सिंप्लीफाइड एप्लीकेशन फॉर एग्रीकल्चरल लोन्स। और ये उड़ीसा सरकार ने किसानों का जो ऋण सुविधा है उसको आसान बनाने के लिए इसको लॉन्च किया है। ठीक है, इसका फुल फॉर्म आ सकता है सिंप्लीफाइड एप्लीकेशन फॉर एग्रीकल्चरल लोन। डेटा संरक्षण विधेयक किस मौलिक अधिकार को सुनिश्चित करता है? तो जो डेटा संरक्षण विधेयक है वो सुनिश्चित करता है गोपनीयता के अधिकार को, और जो आपको मिलता है अनुच्छेद 21 के अंतर्गत। तो ये चीज़ें आपको जो फैक्ट है ये आ सकते हैं, क्योंकि कई एग्जाम में चीज़ें पूछी गई हैं। अगला आपका जो फैक्ट है वो इल्बर्ट बिल में प्रावधान था। इल्बर्ट बिल के बारे में सभी जानते हैं, और इसमें आपको याद क्या रखना है कि जो न्यायाधीश थे वो चाहे भारतीय हों और चाहे वो ब्रिटिश के हों, तो ब्रिटिश और भारतीय न्यायाधीशों के बीच समानता को लेकर के इल्बर्ट बिल पास किया गया था, इल्बर्ट बिल लाया गया था। अगला फैक्ट है, पश्चिमी राजस्थान की मिट्टी में किसकी मात्रा अधिक है? तो ये कैल्शियम की मात्रा बहुत अधिक है पश्चिमी राजस्थान की मिट्टी में। पृथ्वी की सतह पर चट्टानों के टूटने को कहते हैं। जो पृथ्वी है उसकी सतह पर चट्टानों की जो टूटने की प्रक्रिया है उसको हम क्या कहते हैं? वेदरिंग कहते हैं। कच्चीपुड़ी शास्त्रीय नृत्य है, ये जो नृत्य है वो है आंध्र प्रदेश का। कच्चीपुड़ी शास्त्रीय नृत्य है और ये संबंधित है आंध्र प्रदेश से। किसने 1857 में इंदौर में अंग्रेजों से संघर्ष किया था? जिस प्रकार से लखनऊ में आपको मुमताज़ महल थी, उसी प्रकार से यहाँ जो शहादत खान है इन्होंने 1857 में इंदौर से अंग्रेजों का मुकाबला किया था। अगला जो आपका फैक्ट है उसमें है, कौन सा स्थल राजस्थान में 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था? 1857 जो क्रांति हुई थी, स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, उसमें जयपुर जो है ये केंद्र नहीं था, जबकि राजस्थान में जयपुर एक मेन शहर के रूप में आता है। और जो केंद्र थे वो है अजमेर, नीमच और औवा, ये स्थान थे, लेकिन जयपुर स्थान नहीं था। लावा मिट्टियाँ पाई जाती हैं, तो लावा मिट्टियाँ पाई जाती हैं मालवा पठार में। तेलंगाना का कौन सा पारंपरिक हिंदू त्यौहार, एक हिंदू त्यौहार है तेलंगाना का, जो देवी महाकाली को समर्पित है, और उस हिंदू त्यौहार को क्या कहते हैं? बोनालू। बोनालू जो हिंदू त्यौहार है वो देवी महाकाली को समर्पित है, और ये कहाँ होता है? तेलंगाना से संबंधित है ये। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक प्रकाशित हुई थी, ये प्रकाशित हुई थी 1901 में। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया ये 1901 में प्रकाशित हुई थी। और असम में सर्वप्रथम चाय की कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो चाय की जो कंपनी है उसकी स्थापना 1839 में हुई थी। असम में सबसे पहली जो चाय की कंपनी बनी थी, जो चाय की एक कंपनी बनाई गई थी असम में, वो 1839 में बनाई गई थी। कौन सा जीव प्राणी जगत के फाइलम मैमेलिया का एक उदाहरण है? तो ये है चूहा। चूहा जो है फाइलम मैमेलिया में आता है। अगला जो आपका फैक्ट है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, जिसको हम टिस्को कहते हैं, में स्टील का उत्पादन की शुरुआत कब से हुई? तो ये शुरुआत हुई 1912 से। राउफ एक नृत्य है जो संबंधित है जम्मू कश्मीर से। अगला दोस्तों फैक्ट है, खेलो इंडिया यूथ गेम 2024 आयोजित होंगे। तो जो खेलो इंडिया यूथ गेम 2024 है वो आयोजित होंगे तमिलनाडु में। 2023 में केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने इफ्को नैनो यूरिया तरल संयंत्रों का उद्घाटन किया है। जो उद्घाटन किया है एक आंवला में किया है और दूसरा फूलपुर में किया है। फूलपुर प्रयागराज के पास पड़ता है, प्रयागराज जिले का हिस्सा है। तो इफ्को नैनो यूरिया तरल संयंत्र दो जगह स्थापित किए गए हैं, आंवला और फूलपुर में। भारत के 75वें गणतंत्र दिवस समारोह में जो मुख्य अतिथि अभी कौन हुए हैं? तो वो हुए हैं इमैनुअल मैक्रोन, जो फ्रांस के राष्ट्रपति हैं। उत्तर प्रदेश में कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग परियोजना का केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये स्थापित किया गया है लखनऊ का। और यूपीपीसीएस जो यूपीपीसीएस आरओ और एआरओ में उत्तर प्रदेश का सामान्य ज्ञान है उसके लिए
ये बहुत महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश में कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग परियोजना, इसका जो केंद्र है वो लखनऊ को बनाया गया है। मेडिकल टूरिज्म इंडेक्स दो 2020 और 21, जिसको हम एमटीआई बोलते हैं, ये अभी जो इंडेक्स है अभी लॉन्च हुआ है। तो ये मेडिकल टूरिज्म एसोसिएशन के द्वारा ये लॉन्च किया जाता है और ये है 46 गंतव्य स्थानों को लेकर के बनाया गया है, जिसमें भारत का जो का स्थान कौन सा है, 10वां स्थान है। तो मेडिकल टूरिज्म इंडेक्स जो 2020 और 21 का अभी लॉन्च हुआ है, जो 2024 में, उसमें भारत का स्थान कौन सा है, 10वां स्थान है। अब बात करते हैं मुद्रा की। तो मुद्रा का जो फुल फॉर्म है वो है माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी। ये मुद्रा का फुल फॉर्म है और ये क्या है, ये एक वित्तीय संस्था है भारत सरकार की और जो सूक्ष्म इकाई उद्यमों के विकास और पुनर्वित्त के लिए कार्य करता है। तो यहाँ पर पहली बात है कि कोई कंपनी बंद हो रही है तो उसको ये पुनर्वित्त करेगा, उनका विकास करेगा। ये वित्तीय संस्था है तो इसका फुल फॉर्म बहुत ज़रूरी है, माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी, ये आपको याद रखना है। भीमा भोई भिनाक्षम समर्थ अभियान, ये कहाँ संबंधित है, तो ये संबंधित है उड़ीसा राज्य से। और जो भीमा भोई भिनाक्षम समर्थ अभियान है ये है दिव्यांग के लिए, फॉर द वेलफेयर पर्सन विद डिसेबिलिटीज़। ये जो विकलांग बंदे होते हैं, जो विकलांग भाई होते हैं, उनके कल्याणकारी कार्य के लिए भीमा भोई भिनाक्षम उड़ीसा ने स्टार्ट किया है। फिर है अगला फैक्ट आपका, एस ब्लॉक के तत्व कैल्शियम की व्युत्पत्ति किस लैटिन शब्द से हुई है, तो ये हुई है कैल्शियो से। दास कथिया जो नृत्य है वो कहाँ का है, ये उड़ीसा का है और ऐतिहासिक और पौराणिक कथाओं घटनाओं को चित्रित किया गया करते हुए इसमें दास कथिया नृत्य है। इसमें दो लोग हैं, जो जो दो पुरुष हैं, वो एक ऐतिहासिक और पौराणिक कथाओं का चित्रण करके डांस करते हैं और ये एक आदिवासी नृत्य है और जो कहाँ होता है, उड़ीसा से संबंधित है। किसके शासनकाल में, आपका जैसे इजारेदारी जो भूमि कर थे, तो भूमि कर में सबसे पहले इजारेदारी प्रथा स्टार्ट की गई थी अंग्रेजों के द्वारा और जो था वारन हेस्टिंग्स ने शुरू किया था 1772 में। उसके बाद आता है स्थायी बंदोबस्त और ये शुरू किया गया था लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा 22 मार्च 1793 में बंगाल में किया गया था बेसिकली। और उसके जो स्थायी बंदोबस्त है उसके और कई नाम हैं, इस्तमरारी बंदोबस्त और जमींदारी व्यवस्था। इसमें 5 साल के लिए एक जमींदार को भूमि का कर लेने की इजाज़त देते थे और जो करीब 10/11 ऐसे समथिंग हुआ करती थी। तो ये लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा बंगाल में की गई थी। और उसके बाद आती है रैयतवाड़ी व्यवस्था। रैयतवाड़ी व्यवस्था में क्या था कि जो किसान होते थे वो किसान डायरेक्टली टैक्स देते थे, इसमें बीच में कोई जमींदार वगैरह नहीं थे और ये शुरू किया गया था गवर्नर टॉमस मुनरो के द्वारा 1820 में और ये शुरू किया गया था मद्रास में और पश्चिमी भारत में। उसके बाद आती है महलवाड़ी व्यवस्था। महलवाड़ी मतलब महल एक गांव को बोलते थे, गांव में एक बंदे को ले लिया, इसको चौधरी बोला गया या उसे एक जमींदार हो गया, वो पूरे गांव का टैक्स कलेक्ट करके सरकार को देता था। इसमें भी क्या हुआ कि किसानों का शोषण हुआ, किसानों की भूमि को जमींदारों ने कब्जा कर लिया और उनको पारिवारिक या जो भी शारीरिक शोषण काफ़ी ज़्यादा हुआ। इसमें ये शुरू किया गया था लॉर्ड हेस्टिंग्स के द्वारा। तो इजारेदारी प्रथा हो या स्थायी बंदोबस्त या रैयतवाड़ी व्यवस्था हो, मालवाड़ी व्यवस्था हो, इसको आपको हमेशा याद रखना है। अगला जो आपका फैक्ट है, पेनाल्टी कॉर्नर। पेनाल्टी कॉर्नर किस खेल से संबंधित है, तो ये संबंधित है हॉकी से। पेनाल्टी कॉर्नर झीका देसाई नृत्य। झीका देसाई नृत्य जो है वो झारखंड की संथाल जाति से संबंधित है। 1845 में बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकारों को प्रदान किया गया था और जो बंगाल की किराएदारी अधिनियम के द्वारा लागू किया गया था। 1885 में बंगाल किराएदारी अधिनियम लॉन्च हुआ था जिसमें बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकारों को प्रदान किया गया था। खारची पूजा। खारची पूजा जो संबंधित है, ये पहली बात तो ये पृथ्वी की सफाई के साथ साथ 14 देवताओं की पूजा होती है इस खारची पूजा में और जो त्रिपुरा राज्य से संबंधित है। पुष्पी और बीज धारण करने वाले पौधे जिसको हम फैंड्रोगेम या पुष्पविद बोलते हैं, उसका दूसरा नाम क्या है, जिम्नोस्पर्म भी नाम है। सही सम्मिलित चीज़ें हैं। ऑफ फ्लैप्स, ये डलहौजी के द्वारा स्टार्ट किया गया था।
और इसको कैनन ने ख़त्म किया था। जो डॉक्टर ऑफ लैब्स है, जिनके बच्चे नहीं होते हैं उनका स्टेट ले लिया जाएगा, जिसे हम हड़पनीति बोलते थे, तो डलहौजी के द्वारा शुरू किया गया था और कैनन के द्वारा ये ख़त्म किया गया था। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट जो है लॉर्ड लिटन ने शुरू किया था और इसे लॉर्ड लिटन के द्वारा शुरू किया गया था वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, और रिपन ने इसको 1882 में ख़त्म किया था। एल्बर्ट बिल जो है वो रिपन ने शुरू किया था, जिसमें 1883 में लगभग आया था। और पिट्स इंडिया एक्ट ये वारन हेस्टिंग्स के समय आया था और इसी के चलते वारन हेस्टिंग्स ने अपना इस्तीफा दिया था। और यही एक वारन हेस्टिंग्स थे जिनके ऊपर ब्रिटेन में महाभियोग चलाया गया था, और वो महाभियोग चलाया गया था बर्क के द्वारा। जिस बंदे ने चलाया था इनके ऊपर उसका नाम था बर्क। इसी के चलते इन्होंने इस्तीफा दिया था पिट्स इंडिया एक्ट के तहत, क्योंकि ये गवर्नर के अधिकारों को कम करता था। किस औद्योगिक नीति में अति लघु उद्योगों के लिए निवेश सीमा बढ़ाकर 2 लाख रुपए कर दी गई? तो 1980 में एक औद्योगिक नीति आती है जिसमें जो अति लघु उद्योग हैं उनकी निवेश सीमा बढ़ाकर 2 लाख रुपए कर दी गई थी। नीति आयोग द्वारा 2023 में जारी किए गए बहुआयामी गरीबी सूचकांक, जिसको हम MPI भी कहते हैं, इसके अनुसार सबसे जो गरीब राज्य कौन सा है? तो वो सबसे गरीब राज्य बिहार है। PMABHIM योजना, जिसको हम बोलते हैं प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन, ये लॉन्च किया गया था अक्टूबर 2021 में और ये 2025 या 26 तक चलेगा। भारत में अंग्रेजों द्वारा शुरू की गई राजस्व संग्रह की रैयतवाड़ी व्यवस्था आधारित थी। तो ये रिकॉर्ड के लगान सिद्धांत पर आधारित थी, रिकॉर्डिंग थ्योरी ऑफ रेंट। उस प्रजनन रणनीति का नाम बताइए जिसमें परजीवी एक ही प्रजाति या विभिन्न प्रजातियों के अन्य जीवों की देखभाल का लाभ उठाते हैं, जिससे वे अपने बच्चों को पाल सकें। तो वो है साव परजीविता। ये एक ऐसी प्रजनन रणनीति है जिसमें जो परजीवी है एक ही प्रजाति या विभिन्न प्रजातियों के अन्य जीवों की देखभाल का लाभ उठाते हैं। जैसे जो कोयल होती है वो अपने बच्चे कहाँ छोड़ती है? अपने जगह छोड़ती है कौवे के घोंसले में। तो उसी का नाम है साव परजीविता। जनजातीय जो जनसंख्या है 2011 में, तो राज्यों का आरोही क्रम कह सकते हैं कि उड़ीसा फर्स्ट स्थान पे है। जनजातियों की जो संख्या है वो उड़ीसा, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। उड़ीसा में सबसे कम है, फिर उससे ज़्यादा महाराष्ट्र में है, फिर उससे ज़्यादा MP में है। किसने भारत में पहली बार जनगणना कराई थी? तो लॉर्ड मेयो ने सबसे पहली जनगणना भारत में करवाई थी। विलय का सिद्धांत वही हड़प नीति के अंतर्गत जो डलहौजी के द्वारा स्टार्ट किया गया था, तो उसमें शामिल होने वाले जो राज्य थे वो कौन कौन से हैं? सतारा हुआ था 1848 में, और जयपुर को शामिल किया गया था 1849 में, और संभलपुर को भी 1849 में शामिल किया गया था। उसके बाद बघात है जो 1850 में हुआ था, और उदयपुर को 1852 में किया गया था, और 1853 में झांसी को और नागपुर को 1854 में विलय नीति के तहत इनको अंग्रेजी शासन में विलय किया गया था। तो इनको आपको याद रखना है। वाइड एंगल किस खिलाड़ी की आत्मकथा है? तो यह है अनिल कुंबले की वाइड एंगल। ठगों का अंत किसके नेतृत्व में हुआ था? तो कैप्टन सलीमैन के नेतृत्व में ठगों का अंत किया गया था, जिसके ऊपर अमिताभ बच्चन की मूवी भी आई थी। लोसर का त्यौहार सिक्किम नववर्ष के रूप में मनाया जाता है। लोसर का त्यौहार जो है वो सिक्किम का एक नया वर्ष के रूप में इसको मनाया जाता है, और जो तिब्बती कैलेंडर है, चंद्र कैलेंडर, उसके ऊपर ये आधारित है। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में नए फैक्ट के साथ में। तब तक आप पढ़ते रहिए, और एग्जाम की तारीख बहुत ही पास है। जय हिंद, वंदे मातरम।